वेलकम फ्रेंड्स हमारे द यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट्स पे। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 35 से पार्ट 2 पे। गोपाला स्वामी अयंगर, जो जिन्हें मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो भी कहा जाता है और जो महाराजा हरि सिंह के दीवान भी रह चुके थे, जब बात चली अनुच्छेद 370 जैसा कोई प्रोविज़न देने पे, तो हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सीधे सीधे मना कर दिया और ये कहा कि यह कैसे संभव है कि भारत के अंदर एक और संप्रभु राज्य बनाया जाए। तो इसी पे हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गोपाला स्वामी अयंगर को ये काम सौंपा कि वो जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के लिए अनुच्छेद एक अलग से अनुच्छेद के लिए काम करें। गोपाला स्वामी अयंगर ने अनुच्छेद 306 ए प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 306 ए का निर्माण किया, जो आगे चल के अनुच्छेद 370 बना, जो कि हमारे संविधान के भाग 21 में है। यह जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा प्रदान करता है, जो ट्रांजिएंट, टेम्पररी एंड स्पेशल प्रोविज़न था। इसमें यह कहा गया कि यूनियन डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और टेलीकम्युनिकेशन, यूनियन डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और टेलीकम्युनिकेशन सीधे यूनियन ऑफ इंडिया के अंडर में रहेगा। लेफ्ट ओवर जितने भी चीज़ बचते हैं उसे जम्मू एंड कश्मीर सरकार देखेगी। हमारे संविधान का जो भी भाग जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है, हमारे संविधान का जो भी भाग जम्मू कश्मीर पर लागू होता है वह अनुच्छेद 370 से होकर गुजरता है। इसलिए अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान और जम्मू एंड कश्मीर के बीच का कनेक्टिंग पैनल भी कहा जाता है। नेहरू अब्दुल्ला एग्रीमेंट, जो जुलाई 1952 में हुआ, उसमें बहुत से प्रोविज़न को बढ़ाया गया, जिसमें से अनुच्छेद 35 ए एक था। यह जम्मू एंड कश्मीर पे लागू हुआ था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1954, संवैधानिक आज्ञा 1954 थी, जिसे राष्ट्रपति ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी कहा जाता है, जिस पे साइन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने साइन किया था। आर्टिकल 35 से यह कहती है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा अपने परमानेंट निवासियों को खुद डिफाइन करेगी और उनके प्रमुख विशेषाधिकारों को भी, जिसका मतलब यह है कि जो वहाँ के परमानेंट निवासी होंगे वही प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट जॉब और स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। अनुच्छेद 35 के एक प्रोविज़न में यह भी कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर की महिलाएं जो किसी गैर कश्मीरी इंसान से शादी करेंगी, वह अपने स्टेट सब्जेक्ट की राइट से बेदखल कर दी जाएंगी। मगर अक्टूबर 2002 जम्मू एंड कश्मीर ने ऑर्डर दिया कि जो महिलाएं नॉन परमानेंट रेजिडेंट से शादी करेंगी वह अपने राइट्स को नहीं खोएंगी, मगर उनके बच्चे इस ऐसे किसी भी विशेषाधिकार के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि इक्वलिटी ऑफ लॉ, जो हमारे अनुच्छेद 14 में है, कानून के समक्ष समानता, उसका हनन होता था। आर्टिकल 35 ए कोई संवैधानिक संशोधन नहीं था। आर्टिकल 35 ए संसद के द्वारा संशोधन नहीं किया गया था। यह एक अपेंडिक्स था, जो था कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जे.एंड.के ऑर्डर, जिसे हम लोग प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी कहते हैं। यह सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, जो कि 35 ए था। यह संविधान द्वारा कभी भी पारित नहीं किया गया। जम्मू एंड कश्मीर संविधान सभा, जो कि 31 अक्टूबर 1951 को गठित हुई थी,
यह डिसॉल्व हुई 17 नवंबर 1956 को और जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया। तो दोस्तों, ये था अनुच्छेद 35A का कुछ इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हमारे संविधान का एक अनदेखा सा पार्ट है, उसे आज हम लोगों ने डिस्कस किया। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट and don't forget to subscribe this channel. Thank you. Have a nice day.